नगर पंचायत व नगर निकाय के चुनाव की घोषणा अभी हुई ही नहीं कि मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के विवाद को लेकर मारपीट सरफड़ौल का क्रम शुरू हो गया। ऐसी घटना जनपद सिद्धार्थनगर के नगर पंचायत सोहरतगढ़ में उस वक्त घटी। प्राप्त जानकारी के अनुसार बीएलओ के द्वारा मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने का क्रम चल रहा था। आइए मामले से संबंधित विवाद का करते हैं पड़ताल। कैसे जानते हैं कैसे घटना घटी? घटना ग्राउंड क्या नाम है? मेरा नाम कुश कुमार मोदनवाल है। कैसे क्या हुआ आपके साथ मारपीट? की घटना सुनियोजित ढंग से थी। भाजपा के द्वारा हम लोगों को निर्देशित किया था। मैं भाजपा सेक्टर अध्यक्ष भी हूँ। भाजपा के द्वारा हम लोगों को कहा गया था कि एक अपने वार्ड की आप मतलब जो नया नाम है उनको जोड़ने का काम करें। मैं बीएलओ के द्वारा वही काम करा रहा था, सर्वे करा रहा था। और मनभर टाइप गुंडा टाइप के सोनू निगम आए, उस पर आनाकानी करने लगे। और जब मैंने उन्हें रोका तो उन्होंने बगल में पड़ी एक ईंट उठा के मेरे सर पे मार दिया। कौन, क्या नाम है उनका? सोनू निगम और पंकज निगम। अच्छा, ये बताइए कि बिना किसी हस्तक्षेप के या बिना किसी पहल के आपके साथ उन्होंने मारामारी करना शुरू कर दिया? मारामारी मैंने नहीं किया, उन्होंने मुझे मारा। ये क्यों? बिना मतलब कि वो फर्जी नाम बढ़वा रहे थे, फर्जी नाम देना चाहते थे। बीएलओ ने मना कर दिया। बीएलओ ने कहा कि नहीं, हम फर्जी नाम नहीं बढ़ाएंगे। तो वो हम लोगों ने भी इसका विरोध किया कि फर्जी नाम नहीं बढ़ेगा। नगर पंचायत सोहरतगढ़ में मतदाता सूची में जो नगर निकाय चुनाव होने हैं, नगर निगम के चुनाव होने हैं, नगर पंचायत के होने हैं, नगर पंचायत के होने हैं आपके यहाँ, तो वहाँ की मतदाता सूची में नाम बढ़वा रहे थे आपके अनुसार किसी तरीके से? फर्जी नाम बढ़वा रहे थे सोनू निगम, क्योंकि बीएलओ साहब ने ये कहा था कि जो भी नाम बढ़वाना उसका आधार कार्ड आप लगवा के दीजिए। तो वो 8-10 पन्ना लिए थे अपना, और फर्जी नाम था, उसका आधार कार्ड भी नहीं लगवाए थे। तो हम लोगों ने यही कहा कि आप आधार कार्ड लगवा के दीजिए तो नाम बढ़ जाएगा। बस इसी बात को लेके वो इसी बात पे मड़बड़ टाइप से गाली गलौज देने लगे। जब हमने कहा कि गाली क्यों दे रहे हो, तो ईटा उठा के मेरे सर पे मार दिए। ये बीएलओ का नाम बताइए आप, बीएलओ कौन है? बीएलओ से सुशील गर्ग। सुशील गर्ग। ये माना जाए कि एक तरह से सोची समझी साजिश के तहत ऐसा किया जा रहा है। हाँ, जिम्मेदारों के द्वारा। हाँ, सोची समझी मतदाता सूची में नाम गलत तरीके से बढ़ाने की कोशिश। हाँ, समझा जाए। जी जी। उसको आपने रोका तो मारामारी की? हाँ, मारामारी किया। मामले को आपने पुलिस में हमने कंप्लेन किया है। पुलिस के द्वारा मेरा मेडिकल भी किया गया, जिसमें 3 धाराएं भी सोनू निगम के ऊपर लगी है। कौन से बताएंगे? 323, 504, 506। और फिर विवेचना के बाद बात हुई है कि विवेचना होने के बाद कोई हो सकता है और भी धाराएं बढ़ जाए। अब मेरे सर पे बहुत ज़्यादा चोट लगी है और मेरे ऊपर जानलेवा हमला, एक तरफ से जान लीजिए जानलेवा हमला हुआ। यदि ये माना जाए तो कि एक सोची समझी साजिश है जिम्मेदारों के द्वारा नगर पंचायत मतदाता सूची में छेड़छाड़ करके गलत तरीके से नाम बढ़वाने की। जी जी। दूसरे मोहल्ले का नाम इस मोहल्ले में लाना। अच्छा, क्या कहे आप? दूसरे मोहल्ले से नाम उठा के इस मोहल्ले में लाना, अपने लोगों की संख्या बढ़ाना, ये कर रहे थे। इसका विरोध करने पर उन्होंने गाली गलौज दिया और फिर मुझे जान से मारने की कोशिश भी की। तो इस तरह से आपका कौन सा वो पड़ेगा? वार्ड नंबर 11। वार्ड नंबर कौन सा? वार्ड नंबर 11। वार्ड नंबर 11, रघुनाथ नगर। वहाँ के आप निवासी? हाँ, हम यहाँ से 2 बार सभासद भी रह चुके हैं और मेरी लोकप्रियता से वो काफ़ी परेशान भी हैं। बस इसी वजह से वो चाहते थे कि हम इनको रास्ते से हटा दें, इसीलिए मेरे ऊपर वो प्राणघातक हमला भी किए। और मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ अन्याय हो। कि आज से 1 दिन पहले जो कुछ मोदनवाल के साथ आपने मारपीट किया, या मारा, क्यों मारा, क्या बात है? देखिए, उसमें ये हुआ है, मैं उनको हमेशा चाचा की तरह चाचा कहता था। उस दिन क्या हुआ कि उनके परिवार का जो 26-27 वोट जो यहाँ हमारे वार्ड में आता है। कौन सा वार्ड? रघुनाथ नगर में। और ग्राम प्रधानी का जब चुनाव होता तो गड़ाकुल में चले जाते हैं। तो इसी के लेके मैं उनसे बोला बीएलओ साहब से। उसके बाद वो कहे कि अब तुम कौन हो?
तो मैं कहा कि भाई आपका बढ़ सकता है तो और सबके लिए संविधान में दुगुना अगर दोबारा आना जाना लिखा है तो भी आपके लिए केवल है नहीं, सबके लिए है। उसी के विरोध में ताना तानी होने लगा, कहूँगा अब्बा मारा, बस उसी को लेकर भाई विवाद हो गया। क्या कुछ मोदनवाल ने गाली गलौज आपके साथ किया? देखिए, बिना गलती के मैं कभी किसी को, मैं अपने बड़े भाई और पिता समान है, मैं कभी नहीं किसी को कुछ कहता हूँ। यानी गाली गलौज देखिए, मोदनवाल ने माँ की तब आपने मारा? माँ की गाली देने के लिए माँ की गाली दिए, उसके बाद मैंने माँ बहन की गाली दिए तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया, इसी को लेकर विवाद हो गया और आपने मारा? भाई मैंने मारा, वो भी हमसे मतलब जो भी हुआ है भाई, दो लोग करेंगे तो वहाँ कुछ उनको लगेगा, मुझे भी लगेगा। आरोप यह है कि बीएलओ मतदाता सूची में नगर पंचायत सोलहगढ़ के रघुनाथ नगर के ये नाम दर्ज कर रहे थे और गलत तरीके से नाम दर्ज करवाना चाहते थे आप कुछ लोगों का? मैं बिल्कुल गलत तरीके से, अगर अभिलाष मिश्रा गुरु जी का वोट बढ़ाने के लिए कहा तो भाई गलत है तो मत किया जाए, अगर है तो सही है। अगर और दूसरे का अगर ऐसा कर रहे हैं तो उनका भी परिवार के लोग जहाँ भी रह रहे हैं, ग्राम प्रधानी का वोट पड़ा तो वहाँ हो जा रहे हैं, चेयरमैनी का वोट पड़ता है तो यहाँ आ जाते हैं, तो क्या उन्हीं के परिवार के लिए केवल संविधान बना? यह आरोप तो मोदनवाल भी लगाते हैं कि इस समय कथित रूप से सोची समझी साजिश के तहत नगर पंचायत सोलहगढ़ में मतदाता सूची के नामों को इधर से इधर किया जा रहा है। ये बात आप ही कह रहे हैं? जी, मैं कभी ना इधर से उधर, कभी बीएलओ साहब हैं उनसे पता करवा लीजिए कि सोनू कितना वोट बढ़ाने के लिए गलत दिए हैं, कितना सही दिए हैं और अन्य लोग क्या किए हैं क्या नहीं किए हैं। ये सही है कि इस समय मतदाता सूची में नाम इधर से उधर किया जा रहा है? भाई मतदाता सूची में हमेशा की तरह हमको लगता है इस बार उससे ज़्यादा हो रहा है, गलत तरीके से मतदाता सूची में नाम बढ़ाया जा रहा है। उस वार्ड के लोगों का इस वार्ड में करा जाता है, गड़ाकुल ग्राम प्रधानी के कुछ लोग चुनाव वोटर रहे, उनको भी उस वार्ड में किया जा रहा है। यानी इधर से इधर की हेरा फेरी हो रही है मतदाता सूची में। उसी को लेकर हुआ ही है, उसी को लेकर विवाद हुआ। हाँ, नहीं तो अन्य लोग एक ही बात को मानते हैं। विवाद का विषय जो था मतदाता सूची में नाम इधर से इधर को लेकर के। जी, मैंने कहा कि अगर आपका बढ़ सकता है तो अन्य समुदाय, अन्य समाज के लोगों का भी बढ़ सकता है। आरोप इस बात का भी है कि आप उन पर कथित रूप से जानलेवा हमला किए? नहीं, जानलेवा हमला कहाँ, जानलेवा हमला इतना आसान थोड़ी ना, कोई किसी को जानलेवा हमला क्यों करेगा, कोई पुरानी रंजिश है नहीं। जहाँ से आप सभासद का चुनाव लड़ना चाहते हैं वहीं से कुछ मोदनवाल भी लड़ना चाहते हैं, क्या सही है? देखिए, हर व्यक्ति स्वतंत्र है, ये हिंदुस्तान है। सवाल यह है, क्या यह सही है एक ही वार्ड से आप दोनों लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं? चुनाव तो भी लड़ना वो स्वाभाविक है, वो भी लड़े, मैं भी लड़ूंगा। जनता जो, क्या आप दोनों लोगों की कोशिश है कि भारतीय जनता पार्टी का समर्थन मिल जाए? भाई, भारतीय जनता पार्टी के मैं वरिष्ठ और ईमानदार कर्मठी कार्यकर्ता हूँ और रहूँगा। इस बात का दावा तो वो भी कर रहे हैं कुछ मोदनवाल भी कि मैं भी बीजेपी से जुड़ा हूँ। ये भी बीजेपी से जुड़े हैं, लेकिन पप्पू चौधरी के साथ खुला चलते थे, खुला आते थे। वो बताएं कि क्या विधानसभा चुनाव में क्या वो भाजपा के सपोर्ट में थे? यानी वो विधानसभा चुनाव में इस जो हुआ उसमें कांग्रेस के तरफ थे, पप्पू चौधरी की तरफ? जी भाई, उनके समर्थन में थे। किसी से पता करवा लीजिए। यानी उनके इस दावे में सच्चाई नहीं है कि वे बीजेपी के हैं? भाई, जब कांग्रेस का विधानसभा का चुनाव था तब तो कभी ब्लॉक सेक्टर अध्यक्ष कभी नहीं लिखे। आज आपका चुनाव में जब विवाद हुआ तो सेक्टर अध्यक्ष आप लिख रहे हैं। जब कांग्रेस का प्रचार कर रहे थे उस समय तो किसी ने कभी नहीं, आपने ये माना जाए आपके अनुसार कुछ मोदनवाल अवसरवादी है, भाजपाई बन रहे हैं? भाई, अवसरवादी, देखिए आज शासन सत्ता है, दुनिया के लोग आएंगे और जाएंगे, मैं किसी पे प्रत्यारोप। आप भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता है? सक्रिय कार्यकर्ता सूची में आपका नाम है? भाई, सक्रिय कार्यकर्ता की सूची में है या फिर हमारी जो चेहरा है उस चेहरे को आप देख लीजिए। मुख्यमंत्री जी से लेकर कार्यक्रम से लेकर विधानसभा अन्य जिले में भी कार्यक्रम में मैं उपस्थित रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी अपने नेता स्वर्गीय सुभाष गुप्ता जी के साथ। क्या सुभाष गुप्ता जी, जो हिंदू वाहिनी के पार्टी मंडल के प्रभारी रहे, उनके लड़के जी, जो इस समय नगर पंचायत अध्यक्षा बबीता कसौदन जी के प्रतिनिधि हैं, अध्यक्ष प्रतिनिधि, तो सौरभ गुप्ता भाजपा के सक्रिय सदस्य हैं? जी, अब देखिए, सक्रिय और भारतीय जनता पार्टी से 15 साल से लगभग चुनाव के चेयरमैन हैं
तो भाई चेयरमैन तो उनकी माता जी हैं, हाँ, तो ना कि वो नहीं, उनके अगर क्या परिवार सौरभ गुप्ता, सवाल पे ध्यान दीजिए, सौरभ गुप्ता भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय सदस्य हैं। भाई कार्यकर्ता तो है ही हैं, सक्रिय सदस्य। आपका मानना है कार्यकर्ता हैं? जी भाई, भारतीय जनता पार्टी से उनका मिलाप है, हम सबका मिलाप है, तो हम लोग भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी हैं और रहेंगे।